आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुने द्रव्यमान का कोई तारा 12 किलोमीटर आमाप से निपात होकर 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से घूर्णन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई एक तारा है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2.5 गुना है। तारा 12 किलोमीटर आमाप मतलब किसी केंद्र से 12 किलोमीटर की त्रिज्या पर वृत्तीय गति कर रहा है और वो वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के चारों परिक्रमा करते हैं, तो उसके परिक्रमण दर को कितना बताया गया है? 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से गुणन कर रहा है, ये बताया गया है। तो प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि इसी प्रकार के सहति के किसी तारे को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा उन्हें कहते हैं। और कुछ परीक्षित तारकीय पिंड जैसे होते हैं उन्हें ही पल्सर कहा जाता है। ठीक है, देखिए, तारे के चारों ओर गति करने वाले कोई पिंड जो होते हैं उन्हें पल्सर कहा जाता है। इसी श्रेणी में ये सभी आते हैं। अब इसके विषुवतीय वृत्त पर कोई रखा पिंड गुरुत्व बल के कारण क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा या दूर चला जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। जहाँ सूर्य के लिए उसके द्रव्यमान का मान हमें 2 गुणा 10 किलोग्राम दिया हुआ है। देखिए, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार हम क्या क्या स्थितियां दी गई हैं हम देख लेते हैं। कोई एक हमारे पास तारा है, ठीक है, तो तारे के लिए उसका द्रव्यमान कितना? उसके द्रव्यमान को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? कैपिटल एम टी से प्रस्तुत करते हैं। उसका मान क्या बोला गया है? उसका मान सूर्य के द्रव्यमान का। सूर्य के लिए उसके द्रव्यमान को कैपिटल एम एस से रूप में प्रस्तुत, सन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसका मान दिया है 2.5 गुना। तो देखिए, इसके मान को हम कैसे निकालें? एम टी का मान हमें निकालना है, तारे के लिए उसका द्रव्यमान निकालना है, तो ये बनता है 2.5 गुणा एम एस का मान हमारे पास कितना? एम एस का मान हमारे पास दिया है 2 गुणा 10 यहाँ पर 30, किस पे है? किलोग्राम, केजी में हम लिख लेते हैं। एम टी का मान किस तरह पड़ेगा हमारे पास? इस तरह से, इसका मान बनेगा 5 गुना 10 यहाँ पर 30, ये किसमें? किलोग्राम, केजी में इसका मान रहेगा। ठीक है, ये तो हमें मिल गया उस तारे के लिए उसका द्रव्यमान। ठीक है, अब बोला है कोई तारा यहाँ पर 12 किलोमीटर अमाप से, मतलब उसकी त्रिज्या जो होगी जिसके लिए वो घूर्णन करती है, उसका मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है 12 किलोमीटर। क्या लिखे हम इसे हम लिख सकते हैं 12 गुणा 10 यहाँ पर 3, ये किस में होगा? मीटर पर इसका मान होगा, तो आर का मान भी हमें मिल गया। और बोला जा रहा है कि 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से घूर्णन कर रही है, तो एक तरह से कोणीय आवृत्ति हमें दी हुई है, इसे न्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसका मान कितना दिया है? 1.2। परिक्रमण को हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन प्रति सेकंड प्रति तरह उसके परिक्रमण पथ के लिए उसकी कोणीय आवृत्ति निकाले तो वो ओमेगा होगा। ओमेगा का मान यहाँ पर क्या होता है? 2 पाई न्यू के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2 पाई, न्यू का मान कितना? 1.2 के रूप में। अब हम इसे हल करें तो यहाँ पर ओमेगा का मान कितना आएगा? ओमेगा का मान हमारे पास आता है 2.4 पाई के रूप में। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे रेडियन प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, तो ये हमें ओमेगा का मान जो जो मिल गया है वो हम पद लिख लेते हैं यहाँ पर। ओमेगा का मान हमें मिला है, इसके अलावा आर का मान हमें मिल गया है और एम टी का मान हमें मिल गया है। ठीक है, अब देखिए, हमें ये जानना है कि कोई पल्सर जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा, तो पल्सार क्या है? पल्सार एक तरह से तारे ही होते हैं। ठीक है, उसके चारों ओर कोई पिंड चिपका होगा या नहीं, वो कैसे पहचान पाएंगे हम? उसका पहचान हम कर पाते हैं गुरुत्वीय बल के मान से और अभिकेंद्र बल के मान से। हमने क्या किया? इसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखा कि कोई पिंड होता है, वो पल्सार मतलब उस तारे के पृष्ठ पर चिपका है या नहीं, या उसके एक निश्चित दूरी पर वो चिपका है या नहीं। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? गुरुत्वीय बल का मान अभिकेंद्र बल के मान से अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब की स्थिति ही बता पाएगी हमें कि कोई पिंड पल्सर के पृष्ठ पर चिपका होगा या नहीं। जबकि गुरुत्वीय बल का मान यहाँ पर या तो अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए अभिकेंद्र बल से। इस तरह हम बात करें गुरुत्वीय बल के लिए का सूत्र क्या? एफ जी के रूप में हम उसे प्रस्तुत करते हैं। इसका मान होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे यहाँ पर त्रिज्या आर के वर्ग के रूप में। कैपिटल एम हमें क्या बता रहा है? यहाँ पर उस तारे के लिए उसके द्रव्यमान को, स्मॉल एम उस पिंड के लिए उसके द्रव्यमान को, आर वहाँ पर त्रिज्या को बता रहा है। ठीक है, सभी के मान हम रखें तो एफ जी का मान हमारे पास कितना आएगा? जी का मान हम रखते हैं 6.67 गुणा 10 यहाँ पर ऋण 11 के रूप में। और कुछ मान यहाँ पर देखिए, कैपिटल एम हमने क्या कितना निकाला था? कैपिटल एम हमने निकाल रखा था 5 गुणा 10, ये बनता है 30 किलोग्राम के रूप में। स्मॉल एम का मान यहाँ पर है और क्या है? नीचे आर का मान। तो आर यहाँ पर हमारे पास कितना जो हमने देखा था वो हमारे पास था 12 किलोमीटर से मीटर प्रदर्शित किया, 10 की घात 3 लिखा हमने और इसका कर दिया वर्ग। तो इस तरह से एफ जी का मान हमारे पास कितना आता है? इसे हल करने के बाद हमें एफ जी का मान कितना मिल रहा है? स्मॉल एम हमने पहले ले लिया, इसे लिखा 2.316 के रूप में, और यहाँ पर इसका हमने गुणा किया तो ये हमारे पास आता है 10 की घात 12 न्यूटन के रूप में। ठीक है, ये तो हमें एफ जी के मान को मतलब गुरुत्वीय बल के मान को बता रहा है, जहाँ हमें उस पिंड के लिए उसका द्रव्यमान तो नहीं पता, लेकिन हमने इसे
स्मॉल m से प्रदर्शित कर दिया है। समीकरण 1 हम नाम दे देते हैं। अब हमने देखिए गुरुत्वीय बल की बात कर ली, अब हमें अभिकेंद्र बल की बात करनी है। केंद्र बल को हम किससे प्रदर्शित करें? यहाँ पर अभिकेंद्र बल को हम Fc से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मान क्या होगा? m, यहाँ पर ओमेगा और उसका होगा वर्ग गुणा हम करते हैं कैपिटल R। यहाँ हमने लिया स्मॉल m, पिंड के लिए उसके द्रव्यमान को बताता है। ओमेगा का मान हमने निकाला 2.4 पाई था, हमने उसका वर्ग कर दिया। और R का मान यदि हम देखें तो वो कितना 12 गुणा 10 की घात यहाँ पर 3 किसमें है? मीटर पे है। तो इस तरह से हमने हल किया तो m का मान m गुणा यहाँ पर 2.4, इसका भी हमने किया वर्ग गुणा 3.14 लिया, इसका भी हमने कर दिया वर्ग गुणा लिखा 12 गुणा 10 की घात 3 के रूप में। तो इस तरह से हमें Fc का मान कितना मिलेगा? Fc टाइप सा, ठीक है। तो Fc का मान हमें कितना मिलेगा? m गुणा यहाँ पर आएगा 68.15 गुणा 10 की घात यहाँ पर 4 न्यूटन के रूप में, ठीक है। तो ये Fc का मान मतलब अभिकेंद्र बल का मान मिल गया। अब देखिए इसकी तुलना हम कर लेते हैं कि कौन सा मान बड़ा है या बराबर है। तो देखिए हमने कहा था कि अभिकेंद्र बल का मान कम होना चाहिए। तो देखिए दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम तुलना करें तो 10 की घात 4 10 की घात 12 के रूप में। समीकरण 1 और 2 से तुलना हम कर लेते हैं। Fc का मान अभिकेंद्र बल को बता रहा है, अभिकेंद्र बल का मान कम होना चाहिए, तो अभिकेंद्र बल के मान को कम रखा हमने और देखा कि Fg का मान उससे अधिक होना चाहिए, और यहाँ पर Fg का मान उससे अधिक भी है और Fc का मान उसकी तुलना में कम है। तो यहीं पे ये स्थिति जो कंडीशन है हमें क्या बता रही है कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब गुरुत्वीय बल का जो मान है विकेंद्र बल के मान से अधिक है। तो कोई पिंड यहाँ पर इस तरह वह पिंड उस पल्सर के पृष्ठ पर चिपका हुआ होगा, उससे दूर नहीं जाएगा। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।